जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ चुकी हूँ नई रीडिंग लेकर के। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू सो मच। ओके, देख लेती हूँ माँ आपको क्या बताना चाहती है। माँ शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहती है, कौन से मैसेज यूनिवर्स के द्वारा आपको मिलना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। गाइड करें हमारे एंजल के, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, उसके लिए क्या मैसेज है। गाइड करें यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है। वाओ, चलिए हम देख लेते हैं डियर आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था। ओके, तो ये कार्ड आप समझ रहे हो, यहाँ पर ये केतु, आपकी कुंडली का केतु कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव आपकी लाइफ में आपने देखा होगा। पास्ट में कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ होगा कि आपने जिसको सही समझा वो आपके लिए बिल्कुल गलत साबित हुआ। और ये 6 महीने की पहले की ऊर्जा मैं बता रही हूँ आपको, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 6 महीने 1 साल के अंदर की ऊर्जा है ये। और यहाँ पर आपने परखने का जब काम किया होगा तो कोई भी आपको सही लगा ही नहीं होगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि जो पास्ट में आपने गलतियाँ करी हैं अब वो गलतियाँ बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और आपसे अब वो गलतियाँ होंगी भी नहीं। क्योंकि नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपके साथ हैं। ये क्योंकि इनको आपने सारी समस्याएं, सारी चीज़ें आपने इनको दे दी हैं। तो जब आपने सारी समस्याएं इनको दी हैं ना, तो इन्होंने तो ये तो फिर वो शक्ति है जिसके सामने सारी शक्ति नतमस्तक हो जाती है। ये वो शक्ति है। तो आपने जब इनके शरणागत, इनकी छत्र छाँव में आप गए हो, तो सारे सही और गलत जिन लोगों ने छल प्रपंच के द्वारा कहीं ना कहीं आपको हिडन तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया है, तो उन लोगों को फिर ये कहाँ चूकने वाले हैं। इन्होंने भी बिल्कुल दिन में तारे दिखा दिए हैं, ये समझ लो। जिसने आपकी इज्जत को उछालने का प्रयास किया, जिसने आपकी इज्जत को, जिसने आपके सम्मान को झकझोरने का प्रयास किया, तो उसकी तो दुनिया आज नहीं तो कल तो जलेगी ही जलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सम्मान कहते हैं ना, सबसे कठिन जात अपमाना। तो यहाँ पर जिसने आपका अपमान किया और शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोई न भावा, है ना। तो ऐसा ही है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं जो जीवात्मा ईश्वर से कनेक्ट होना चाहती है, जिसका संबंध ईश्वर से कनेक्टिविटी उसकी बैठती है, और हम उसको बार बार जब नेक्स्ट लेवल का जब पेन देते हैं, तो वो उसी की वो जो चीज़ होती है ना, वो उसकी विनाश की ही हड्डी बनती है। ये हमेशा याद रखो। तो इसलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, आध्यात्मिक जर्नी में हो, तो अगर आपको कोई तंग करता है, परेशान करता है, बिल्कुल मत घबराओ। हाँ, डिवाइन को समर्पित करो, ठीक है। यहाँ पर और जिन्होंने छल प्रपंच करके उन्होंने आपको घटाने का प्रयास किया, यहाँ पर वो सफलता भी दे रहे हैं, आपके धन वैभव, आपके सम्मान में प्रचुरता भी दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, बल्कि सब कुछ ज़्यादा है। वो यहाँ पर आपका हिडन जो शत्रु है, वो या हिडन हो या खुला हुआ शत्रु हो, जो आपको घटाने का प्रयास कर रहा है, वो आपको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके असली भगत हो और ये आपको अपना भक्त मानते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन आप अब भ्रमित नहीं होने वाले हो, क्योंकि वो ज़माने चले गए। एक हमारे यहाँ एक कहावत थी ना, वो ज़माने चले गए जब गलगलियाँ काजर देती थी। तो अब गलगलियाँ काजर नहीं देती हैं। अब काजल खुद बनाना पड़ता है, मार्केट में ही काजल मिलता है। और दूसरी बात, अब लोग काजल आँखों से ही चुरा ले जाते हैं, तो अब काजल लगाओ ही मत। ठीक है। यहाँ पर कृष्ण भक्ति
कृष्ण भक्ति आपने की है या आप करते हो या आपके अंदर वो भावना है, कहीं न कहीं आप कृष्ण भक्त नहीं हो सकते हो, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ। लेकिन आप करने का कहीं न कहीं आपके मन में कभी-कभी एक लहर उठती है कि मैं इनको अभी आप ये ही डिसाइड नहीं कर पाए हो कि मेरा इष्ट कौन है। कुछ तो ऐसी सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो यही डिसाइड नहीं कर पाई कि मेरा इष्ट कौन है, मैं अपना इष्ट किसको मानूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि यहाँ पर आप जिसको भी भोग हवन जो भी अर्पण करते हो ना, वो सब मैं ही ग्रहण करता हूँ, सब वो मुझे ही मिलता है। आप वृक्षों की जब पूजा करते हो तो बोले सारे वृक्षों में जो राजा है वो पीपल है और पीपल मैं ही हूँ। तो जो सब यही है, तो फिर क्या फ़ायदा है? जी, उनके कहने का ये तथ्य है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने यहाँ पर हमारे एस्ट्रोलॉजी में तो ये भी नियम है कि आप अपने मूलांक के हिसाब से, आप अपने भाग्यांक के हिसाब से आप अपना इष्ट चुन सकते हो, आप अपना आराध्य चुन सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी व्यवस्था सनातन में बना दी गई है। ओके, यहाँ पर तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप जितना भी जिसको भी मानते हो, बट यहाँ पर आप हो बहुत प्योर सोल। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि कम से कम मानवता है, दया है, करुणा है, कृपा है आपके अंदर, कि आप ऐसे पर्सन हो कि सामने थोड़ी देर के लिए तो आप एकदम झलझला जाते होंगे, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट डाउन चिल डाउन और एकदम चिल डाउन होते-होते आप कब कूल हो गए पता ही नहीं चला, और कब उसने आकर के आपके पैरों में सर रखा और आप कब हर-हर हो गए पता ही नहीं चला। तो कुछ ऐसे पर्सन हो, इस वजह से आपके ऊपर श्री कृष्णा का कहीं न कहीं उनकी कृपा बनती है, उनकी ब्लेसिंग बन रही है और वो आपसे हैप्पी भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब बात आती है यहाँ पर शनिदेव की, तो शनिदेव कहते ही हैं यहाँ पर कि आपके जो कर्म हैं, कर्म के अनुकूल ही मैं सबको फल देता हूँ, क्योंकि वो न्यायप्रिय देवता हैं, वो न्याय करते हैं। तो संघर्ष तो सबके जीवन में आता है। राम ने किसका अपमान किया था? राम जब 14 वर्ष का राम को वनवास हुआ था, तो राम ने किसका अपमान किया था? हरिश्चंद्र का जब राजपाट सब कुछ ले लिया था विश्वामित्र ने छल करके, तो हरिश्चंद्र ने किसका अपमान किया था? वो तो बेचारे ऐसे राजा थे, वो तो देते ही रहते थे, देते ही थे, फिर भी उनकी परीक्षा ली गई। तो यहाँ पर राम ने किसी का अपमान नहीं किया, फिर भी उनकी परीक्षा ली गई। उन्हीं की महल की ही दासियों ने मिलकर, उनकी दूसरी माँ ने मिल करके उनको वन भेज दिया। तो ये बिल्कुल कहने की बातें हैं कि उसके जीवन में, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास ऐसा व्यक्ति हो, आप पावरफुल हो और वो व्यक्ति किसी काम का ना हो, तो उसके अंदर एक गांठ बन जाती है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं तुझसे बदला लूँगा। लेकिन जब वो समय ईश्वर क्यों देते हैं और उसके भी जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है और उसको भी साले को मौका मिलता है कि भाई वो बदला ले ले। अब वो बदला तो लेता, बदला तो किसका लेगा? किसी का नहीं लेगा, ना कुछ लेगा। बदला वहाँ होता है जहाँ पर कर्म कुछ करने के लिए रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोगों को लगता है कि ओ ये अच्छा रहा ये परेशान हुआ, अच्छा रहा इसका ये चला गया, अच्छा रहा ये इसका ये बिक गया या इसका ये चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, पर मैं यहाँ पर देखती भी हूँ। तो उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि तुमको जो खुशी दी गई है ना, ये चंद पलों के लिए दी गई है। तुम्हारी खुशी की जर्नी लाइफलाइन नहीं है, ये तुम भूल जाओ। क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो किसी का हक के खाने वाले जितने लोग इस दुनिया में हैं, वो उनकी लॉन्ग जर्नी हैप्पी हो, बिल्कुल नहीं हुआ है। गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, किसी को उठा के पढ़ सकते हो आप, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि ईश्वर पहले दिखाता है कि भाई पाप पुण्य से बड़ा है, झूठ सच से बड़ा है, और वो यही देख देख करके वो फूलता है। और जिसके साथ ये घटना घटित होती है, वो बेचारा ये समझ के रोता है कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं फिर भी रो रहा हूँ, मेरा फिर भी नुकसान हो रहा है। मैं रात दिन ईश्वर की सेवा करता हूँ, मेरा फिर भी नुकसान हो रहा है। तो वो ये देख देख करके कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो ईश्वर ये कहते हैं कि बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त इसका जाएगा, ठीक है। और तुमने सबक ले लिया है, तो तुम्हारा कुछ गया कुछ भी नहीं है, तुम्हें सब कुछ रिटर्न होकर के मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है आपकी कुल की।
कुल के आपके ये शक्ति हो सकती है, शक्तियाँ हो सकती हैं, आपके पूर्वज हो सकते हैं, कुछ देवी देवता हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने कुल का पता ही नहीं है कि हम किस गोत्र के हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जिनको गोत्र ही पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नियम बताती हूँ, आपको गोत्र नहीं पता, आपको कुल के देवी देवता नहीं पता है, अगर आप कथा करते हो, अगर आप पूजा करते हो, आप एक सुपारी में मौली लपेट करके और जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं आप उनका आवाहन करके मन से और उसको आप आगे विद्यमान कर दो, विराजमान कर दो चौकी पर, वही आपके कुल के देवी देवता हो गए। और कुल के जो भी देवता ये बोल करके कि जो भी हो, आप देवी हो या देवता हो, आप इसी में विद्यमान हो जाइए, विराजमान हो जाइए। मैं नैवेद्य जलम जो भी आप समर्पित करते हो समर्प्यामि, उसको ग्रहणामि करो, ग्रहण करो आकर के। ठीक है, यहाँ पर आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, लक्ष्य अपना बना के चलना है, गोल अपना बना के रखना है। कहीं ना कहीं आपका ध्यान विफल होता है, कहीं ना कहीं आप ध्यान में भटकते हो या भटक जाते हो, या लोग भटकाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से देखा नहीं जाता तो भटकाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर टू की एनर्जी है, यहाँ पर 20 आपका मूलांक भी हो सकता है, 20 डेज का आपका जन्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा आ रही है, यानी 19 को भी आपका बर्थडे आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरी बात आती है यहाँ पर कि आपके लिए आपके साथ जिन लोगों ने गलत किए, जिन लोगों ने आपको सहज समझा कि भाई ये तो सहज है, सरल है, तो कुछ नहीं कर पाएगी, इसको चाहे पीछे मारो चाहे आगे मारो, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बोलने में मुझसे इतनी डरती है तो ये कर क्या पाएगी। हो सकता है कि सूर्पनखा जैसी कुछ लोग आपके आसपास रहते भी हों, मैं ये भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु बताना चाहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सूर्पनखा है तो मैं श्री कृष्ण हूँ। अगर वो पूतना है तो मैं भी श्री कृष्ण हूँ। अगर वो सूर्पनखा है तो मैं श्री राम हूँ। नाक काटने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके बदले में ईश्वर आपके इष्ट ही जवाब देंगे। आपको बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आपको बुलवाना चाहते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास नंगे होते हैं, जिनके पास निचोड़ने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो भाई हमेशा उछलते ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा तो दुनिया ने देख ही लिया है, मेरा तो भंडा फोड़ हो ही गया है, अब इसका क्यों ढका रहे, इसको भी खोलो, इसको भी उघाड़ो। तो कुछ ऐसा है आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसी कुछ है भाई, अपना अपना समझ लेना। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, नैनीताल वालों, गुड़गांव वालों, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर गाज़ियाबाद वाले भी हैं, और यहाँ पर दिल्ली, मंसूरी, महाराष्ट्र, नागालैंड, और यहाँ पर है अब यहाँ पर मैं यूरोपीय देशों के नाम बता देती हूँ। यूरोपीय देशों में है कनाडा, सबसे दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर है फिलिस्तीन। क्या होता है, कहाँ होता है, होगा जहाँ भी होगा, फिलिस्तीन। यहाँ पर चौथे नंबर पर है, यहाँ पर कौन सा, आइसलैंड, क्या बोलते हैं इसको, आइसलैंड है। और इसके बाद में है अमेरिका, लंदन, पेरिस। ओके, ये है। तो इतनी सारी ऊर्जाएं हमारे साथ कनेक्ट हैं। थैंक यू सो मच, इतनी सारी ऊर्जाओं का सपोर्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी आप सभी लोगों का। सुपर थैंक्स देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना, शेयर ज़रूर से ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जियाँ आपके साथ कनेक्ट हो सकें और आपके साथ वर्क कर सकें। मैं चाहती हूँ कि 100% ये एनर्जी आपके साथ वर्क करेगी करेगी करेगी, लेकिन अगर आप इसको दिल से इसको कनेक्ट होते हो इससे, तो बिल्कुल ये काम करेगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे।